Today we are going to solve this problem, which states that a hollow spherical shell carries a charge density rho equals k by r in the region A is less than r and r is less than b. Means ये हमारे पास spherical shell है जिसका एक inner radius a है और outer radius जो है वो b है. अब हमने तीन रीजन्स में फाइंड आउट करना है. ये आपका रीजन 1 बनता है, ये रीजन 2 बनता है और ये आउटसाइड जो है रीजन 3 बनता है. तो इन तीन रीजन्स में जो है हमने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो फाइंड आउट करना है. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो गॉसेस लॉ है उसके मुताबिक हमारे पास क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए इक्वल्स क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अब यहाँ पर हमने जो है वो तीनों रीजन्स को जो है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. तो लेट सपोज कि मैं रीजन 1 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक जो आपके पास सरफेस है, लेट्स कंसीडर दैट सरफेस. इसको हम यहाँ पर इनसाइड द स्फीयर कंसीडर करते हैं. लेट सपोज कि ये मेरी रीजन 1 में जो है वो एक स्फेरिकल सरफेस है. अब इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस जो है वो मैं अज्यूम करता हूँ कि वो r है. सो लेट सपोज कि ये इसका रेडियस r है. अब यहाँ पर इसके लिए कैलकुलेशन लगाता हूँ फॉर रीजन 1. अब आप देखें कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है रो वो एग्जिस्ट करती है इस रीजन में. तो यहाँ पर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है. तो जब चार्ज कोई इंक्लोज नहीं है तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट रीजन में फॉर आर लेस देन ए, तो आपके पास ई आएगा, ई का मैग्नीट्यूड होगा 0. ठीक है. अब इसी तरीके से सेकंड रीजन यानी कि वो रीजन जहां पर आपके पास चार्ज डेंसिटी मौजूद है वहां पर हम एक स्फीयर कंसिडर करते हैं. लेट सपोज कि हमारे पास ये एक स्फीयर है. इसको मैं कंसिडर करता हूं कि वो ये ब्लू कलर का जो मैंने कंसिडर किया हुआ है कि ये मेरी गॉसियन सरफेस है जो कि जिसका रेडियस सर्टन वैल्यू r पे है. और लेट्स सपोज लेट्स कॉल इट्स अगेन कि इस स्फीयर के लिए ये r है और ये r जो है वो ग्रेटर देन a है और लेस देन b है. सो हमारे पास ये सिचुएशन है कि आपके पास जो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है जो आपने कंसिडर की है उसका r जो है वो ग्रेटर देन a है, लेस देन b है. अब इसके लिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दे अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम्स आउटसाइड और जो आपके पास एरिया है वो इंटीग्रेट होकर आपको एरिया ऑफ द स्फीयर देगा जो कि 4 पाई r स्क्वायर है. तो अगर आपने इसको देखना हो तो आप प्रीवियस प्रॉब्लम को जो है वो देख सकते हैं. और जब Q एनक्लोज्ड है इसको निकालने के लिए अगेन जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था कि आपके पास रो जो है वो डिफाइंड है Q बाई V, लेकिन जब आप के पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर Q को आप निकालेंगे इंटीग्रल रो डी टॉ करके. तो यहाँ पर अगेन Q एनक्लोज जो है वो फिर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रल रो डी टॉ. और डी टॉ जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा होती है. इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ. रो हमारे पास है के बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू के बाय आर स्क्वायर और वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जो है वो है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई एंड डी आर. यहाँ पे ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. इसी तरह प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने आपको ये इंटीग्रल बताया था कि साइन थीटा इंटीग्रेट होके आपको ये 2 देगा, ये डी फाई इंटीग्रेट होके आपको 2 पाई देगा. तो ये जो टोटल आपके पास दो इंटीग्रल्स हैं ये सॉल्व होके दे देंगे 4 पाई. तो मैं इसको अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ये 4 पाई के बाय एप्सिलॉन नॉट और आपके पास इंटीग्रल बचता है डी आर. अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो जारी है फ्रॉम 0 टू जो आर यहाँ पर इसकी रेडियस है. ठीक है. अच्छा, अब इसको ये इंटीग्रल जो है इसको थोड़ा सा हमें ट्रिकी अंदाज में डील करना पड़ेगा कि आपका ये जो इंटीग्रल है ये दो पोर्शंस पे डिपेंड करता है. यानी कि इसी इंटीग्रल को मैं लिखूंगा 0 टू आर. ये हो जाएगा मेरे पास 0 टू ए एंड देन
फ्रॉम ए टू आर, क्योंकि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये जो आपके पास सिचुएशन है, ये वाली जो जगह है, इसमें आपके पास कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से ये जब इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पर जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी हमारे पास, इसको हमने इंटीग्रेट नहीं करना। फिर हमारे पास सेकंड पोर्शन ये बचता है जहाँ ए से लेके आर तक का, तो हमने इस रीजन को इंटीग्रेट करना है अपनी चार्ज डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रल डिवाइड होगा, और फाइनली वी आर लेफ्ट विद कि हमारे पास 4 पाई के बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रल फ्रॉम ए टू आर एंड डी आर। तो ये जो आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास इंटीग्रेट होके 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई के बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर माइनस ए। ये डी आर इंटीग्रेट हो गया आर, और उसके हम जब या इसको हम डी आर प्राइम रखें तो भी ज़्यादा बेहतर है, आर प्राइम स्क्वायर आर प्राइम स्क्वायर आर प्राइम, ताकि ये तमाम वैल्यू एप्सिलॉन आर माइनस ए। और अब ये जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 4 पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास आ जाएगी इन इट्स मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा के बाय एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए बाय आर स्क्वायर। तो अब हम जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जो कि रीजन 2 में, यानी कि जो मैंने ब्लू गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विद इन दैट रीजन जहाँ पर आपके पास रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है। ये जो ब्लू सरफेस है इसके मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है इसमें हमने जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास रह जाता है थर्ड रीजन जहाँ पर हम आर ग्रेटर देन बी, तो मैं उसके लिए कि रेड कलर की जो गॉसियन सरफेस है वो कंसिडर करता हूँ और उसको रीजन 3 के लिए सॉल्व करता हूँ। सो फॉर रीजन 3 वी हैव द सेम सिचुएशन, आपके पास यही गॉसियन सरफेस के पास एक एरिया एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास सेम सिचुएशन आ जाएगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जो लेफ्ट साइड ऑफ द इंटीग्रल है वो यही रहेगा, और राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, जैसे ही इंटीग्रेट हो रहा था वैसे ये सारा कुछ वही प्रोसीजर है जो कि प्रीवियसली हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 पाई के और इंटीग्रल 0 टू आर एंड डी आर प्राइम। ये जो इनिशियल इंटीग्रेशन है सब कुछ वही रहेगी। अब ये जो 0 टू आर है फॉर आर थर्ड सर्कल, ये जो हमारे पास ये बनता है 0 टू आर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके देखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये 3 रीजन बनते हैं। एक ही पहला रीजन जहाँ पे ये 0 टू ए एंड देन फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू आर, तो ये 3 रीजन्स हमारे पास बनते हैं। जो फर्स्ट रीजन अगेन आपसे बात की कि इसमें कोई चार्ज डेंसिटी मौजूद नहीं है, सो दैट विल बी वैनिश्ड। हमारे पास चार्ज डेंसिटी सिर्फ अवेलेबल है फ्रॉम ए टू बी, ये वाला जो रीजन है सिर्फ यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मौजूद है और बी के बाद भी चार्ज डेंसिटी नहीं है। तो जो हम इंटीग्रल के 3 पोर्शंस करेंगे, इसी 0 टू आर को फॉर दिस थर्ड केस में लिखूंगा 0 टू आर इज basically 0 to A and then from A to B and then from B to R। अब यहाँ पर 0 to A इसकी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, और B to R भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी नहीं है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल लेफ्ट हो बचेगा वो फ्रॉम A to B होगा। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा so that would give me 1 over epsilon naught 4 pi k और इंटीग्रल मुझे इसको चेंज करना चाहिए था, ओके, फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ से हमारे पास जो है इंटीग्रल आएगा r एंड देन फ्रॉम ए
B, and we are left with 1 over 4, 1 over epsilon naught 4 pi k, और जब आप लिमिट पुट करेंगे दैट बिकम्स b माइनस a। अगेन लेफ्ट साइड पर जो आपके पास वैल्यूज हैं उसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 pi cancel with 4 pi, and we are left with the magnitude of the electric field outside this spherical hollow sphere, k b minus a by r square. So this is